भाई आखिरत सामने हो, दुनिया की जिंदगी को कम से कम में गुजारा करें। सहाबा कराम की जिंदगी कनात की जिंदगी थी। गैरों ने मुसलमानों को बेहयाई और फजूल खर्ची पे लगाया है। इस्लाम में सादगी है और हया है। सहाबा कराम की जिंदगियां देखो कैसी सादा जिंदगी। इसलिए हजरत उमैर बिन साद रज़ी एक सहाबी हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह को हिम्स का गवर्नर बनाया। एक साल गुजर गया, उन्होंने अपने हाके को खबर नहीं दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने गुलाम हजरत यरफा रज़ी अल्लाह से कहा कि ए यरफा, हमने उमैर बिन साद को हिम्स का गवर्नर बनाया है और उन्होंने अपने हाके को खबर नहीं दी। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा माल जमा करके अपने घर भेज दिया। ऐसे करो, उनको खबर करो और उनको हिम्मत से मदीने वापस बुलाओ। उनके पास इतला पहुंच गई, हजरत उमर के खादिम इतला दी। वो हिम्मत से मदीने हजरत उमर की खिदमत में पहुंच गए, सलाम किया, वालेकुम सलाम कहा। ए उमर, माल कहाँ है? कि माल कहाँ था मेरे पास? कि वो जो ज़कात वसूल करते थे वो कहाँ है? वो गरीबों में तकसीम कर देता है। अमीरुल मोमिनीन आप बताइए, अगर उस ज़कात में आपका हिस्सा था तो मैं आपके लिए भी ले आता। क्या लाए हो? एक डंडा, एक लोटा, एक थैला। हजरत उमर ने फरमाया सवारी कहाँ है? सवारी नहीं है, पैदल आ जाओ। हिम्मत से मदीने पैदल 1500 किलोमीटर, 1000 मील। हिम्स वालों ने सवारी नहीं दी कि जी मैंने मांगी नहीं, उन्होंने दी नहीं। बाल उनके बढ़ गए थे, रंग उनका काला हो चुका था। हजरत उमर ने फरमाया बड़े बुरे लोग हैं हिम्स के कि अपने गवर्नर को सवारी भी नहीं दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हजरत उमैर बिन साद ने कहा अमीरुल मोमिनीन खुद ही तो गीबत से मना करते हैं, खुद ही उनकी गीबत करें। वो तो अच्छे लोग हैं, वो तो सुबह की नमाज पढ़ते हैं और जो सुबह की नमाज पढ़े वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने देखा कि बड़ी ज़ाहिदाना ज़िंदगी। फरमाया उमैर वापस चले जाओ, मैं आपको दोबारा गवर्नर बनाता हूँ। अब मैं गवर्नर नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे? कि मैंने गवर्नरी के जोर में आकर और जोम में आकर एक ईसाई को ये कह दिया कि अल्लाह तुझे रुसवा करे। अब मैं गवर्नर नहीं बनता, आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं अपने घर जाता हूँ। मदीने से 3-4 मील दूर एक बस्ती में उनका घर था। चले गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह को बुलाए। हारिस, उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह के घर जाओ और उनके घर जाकर मेहमान बनो और तहकीक करो, हो सकता है उन्होंने माल किसी और रास्ते से भेज दिया हो। हज़रत हारिस रज़ी उनके घर चले गए। हज़रत उमैर बिन साद अपने घर की दीवार के साथ टेक लगाकर अपने कुर्ते से जुएं निकाल रहे थे। लंबे सफ़र में जुएं पड़ गई होंगी। इन्होंने सलाम किया तो उन्होंने वालेकुम सलाम। उनका हारिस हमारे मेहमान बन जाओ। कहे जी बहुत अच्छा। 3 दिन उनके घर मेहमान रहे। 3 दिन के बाद हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा हारिस 3 दिन से सारे घर वाले भूखे हैं, इतना ही खाना होता है जो हम आपको खिला देते हैं। 3 दिन से ज़्यादा फाका नहीं बर्दाश्त होता। आप किसी और के मेहमान बन। मेहमान की मेहमानी 3 दिन होती है। चौथे दिन मेहमान का, मेज़बान का मेहमान पर एहसान होता है, उसके ज़िम्मे नहीं होता। जाने लगे तो कहेंगे ये 100 दिरहम हज़रत उमर ने दिए आपके लिए। फरमाया ज़रूरत ले लो कि नहीं, ले लो कि नहीं। तो फिर अंदर से बीवी ने आवाज़ दी कि ले लो। बीवी से कहा को बर्तन ले आओ, घर में कोई बर्तन नहीं, को कपड़ा ले आए तो घर में कोई कपड़ा नहीं था। बीवी ने जो कुर्ता पहन रखा था उसके नीचे का हिस्सा फाड़ा और वो कपड़े का टुकड़ा बाहर भेजा। उसमें वो 100 दिरहम या दिनार लिए और बाहर के बाहर ही यतीमों, गरीबों, रिश्तेदारों में तकसीम कर दिए। 1 पैसा घर में नहीं आया। बेचारी का कुर्ता भी फट गया और पैसा एक नहीं घर में आया। कितने सब्र वाले लोग थे। जब हज़रत हारिस ने ये सारा किस्सा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाया तो हज़रत उमर ने फरमाया कि उमैर बिन साद को बुलाओ। उमैर बिन साद को बुलाओ तो उनको भाई उमैर ये 5.25 मन गंदम है, ये ले जाओ
یہ امیر المومنین ہمارے گھر میں تو 7 کلو جو ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں۔ اچھا کچھ چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئے اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی، میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی چاہت ظاہر کی، کسی نے کسی عمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا تو میں اس کو حمص کا گورنر بنا دیتا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی قناعت کی زندگی تھی اور قربانیاں ان کا ایمان